स्वामी जी, अब थोड़ा गहन प्रश्न करते हैं उन महात्मा लोगों के लिए जो काफी अच्छी साधना तक पहुंचे हुए, उनके लिए बात करते हैं कि हमको इस जीवन के अंदर मुक्ति की नींव लगानी है। क्योंकि ये जीवन मिले या न मिले, हमको सामाजिक और हमको जो सांप्रदायिक धर्म है उससे ऊपर उठ करके अध्यात्म विज्ञान, और अध्यात्म विज्ञान में भी खास तौर से ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। तो ये हम आप जैसा बताते हैं, ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये नींव कैसे लगे? ज्ञान दर्शन ऐसा धीरे धीरे मैच्योरिटी करते करते हम साथ में लेके जाए जब ये, क्योंकि ये तो रेगुलर फिनोमेना, आत्मा चली जाएगी। तो हमारा डेवलप्ड ज्ञान दर्शन जो नींव लगाई हुई है मुक्ति की, मोक्ष की, वो साथ जावे। ऐसा कोई हम जैसे चिंतनशील महात्माओं को कोई थोड़ा सा आप उपदेश दीजिए। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में जितने भी अनुभवी पुरुष पास्ट में हो गए और वर्तमान में भी जो है और भविष्य में भी जो होंगे, वो साफ कहेंगे दर्शन की ही शुद्धि करना है, पुरुषार्थ डिफिकल्ट नहीं है। दर्शन का मतलब होता है हमारी दृष्टि जो ज्ञान दर्शन रूपी है वो परफेक्ट करनी है, और परफेक्ट करने में कोई फिजिकल मेहनत है ही नहीं। जो कुदरत का कानून है वो आत्मसात करना है आपकी दृष्टि में। और दूसरा, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं हूं, बस वही आत्मसात करना है, एक ज्ञान के रूप में, दूसरा दर्शन के रूप में। दर्शन का मतलब कुदरती रचना, कुदरती कानून और छह तत्व, और ज्ञान का मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। बस दो ही तो पक्का करना है, और इतना पक्का करो कि कोई भी अवस्था में वो दोनों ज्ञान और दर्शन दोनों अपने आप काम करें। तो फिर दुनिया के कोई भी संजोग किसी को भी हरकत नहीं कर सकते हैं, और कुदरत भी आपको मन वचन काया भी कोई भी क्रिया का पनिशमेंट नहीं करेगी। क्योंकि आपने जब मारामारी भी किया मगर कुदरती रचना देखा तो कुदरत ने आपको पास कर दिया, फेल नहीं किया। मगर आप मारामारी करने के बाद ऐसा कहो मैंने किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो बात ये नहीं है कि आप फिजिकली, स्पीच वाइज या थॉट वाइज क्या करो या क्या न करो, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और इसीलिए कर्ता भाव छोड़ना वो तो कंपलसरी है, भोक्ता भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है, और मालिक की भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है। तो वो तो प्रश्न है नहीं। प्रश्न मनवचन काया का करेक्शन का है ही नहीं। प्रश्न मनवचन काया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो है ही नहीं। प्रश्न दृष्टि का है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ विजन की बात करते हैं, मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं करती है। और आज दुनिया में सभी धर्म एक्शन के पीछे पड़े हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो मुक्ति होगा। यानी लोगों को अपने अपने लेवल पर गुमराह कर रहे हैं। खैर, लोगों को पसंद है तो ऐसे लोग गुमराह करने वाले मिलते रहेंगे और क्रिया करने वाले करते रहेंगे। प्रश्न वो हमारा नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि हम कैसे अपने आप को ज्ञान दर्शन से परिपक्व करें। तो ज्ञान दर्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल नहीं है, और कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है, और कोई भारी भी नहीं है। हमको ये कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। उसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए दृष्टि में। और इसके अलावा मैं खुद ही चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूं, उसमें भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। ये ज्ञान और दर्शन में अगर डाउट नहीं है और धीरे धीरे अप्लाई करके आपका विजन सहज करते हैं और मैक्सिमम संजोगों में आप ये दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं केवल दर्शन की ओर जाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अज्ञान को मिटाना कोई आपके लिए कोई अघरी बात नहीं है। और अनुभव के मार्ग में भीख और भय से मुक्ति पाना वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आसानी से होता है। ये कोई मेहनत की बात नहीं है, ये पावर ऑफ विजन है, पावर ऑफ एक्शन नहीं है।
हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो आपको अब्जों रुपया की संपत्ति मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आपका आत्मविश्वास ऐसा बढ़ेगा जो रामकृष्ण महावीर का आत्मविश्वास था लास्ट अवतार में, ऐसा ही आत्मविश्वास आपका भी रहेगा। अगर ज्ञान दर्शन की शुद्धि आपके अंदर हो गई तो अवस्था तो हमारे से भी भयंकर भयंकर उनको आई थी, हमको तो ऐसी है ही नहीं। डरने की क्या बात है, घबराने की क्या जरूरत है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे संजोग कितने डेंजरस है, प्रश्न ये है कि तुम्हारे ज्ञान दर्शन में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी ना होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस ना आने से आप इसका सही तरह उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक दिन वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि बाकी और कोई रिलेटिव सत्य की बातें वहां जाएगी ही नहीं और टिकेगी भी नहीं। व्यू पॉइंट होगा चला जाएगा, व्यू पॉइंट होगा चला जाएगा, पावर नहीं रहेगा। आपको इतना पावरफुल बनना है, और मैं समझता हूं इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये आध्यात्म विज्ञान के लिए आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें वैल्यू और इंटरेस्ट समझ में आ जाना चाहिए। बाद में रिजल्ट आना वो तो आसान है, और उसमें कोई तपस्या, कोई क्रियाकांड, कोई त्याग की बात यहाँ नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो आओ हम सब एक दिन अपने ध्येय पे कामयाब होवे और हम भी अपना दर्शन की शुद्धि करें। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महात्मागण, स्वामी जी का ये गहन प्रश्न का समाधान जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो आपकी ज्ञान दर्शन रूपी दृष्टि है उसको मैच्योर करो, उसको परिपक्व को करो, उसके प्रति श्रद्धा, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। और दो सूत्र कि जो मेरा ज्ञान की जहां तक बात है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूं, सच्चिदानंद हूं, ये पहली बात। दूसरी बात ये, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर हमारा 100% विश्वास होना चाहिए, उसमें कोई तरह का हमारे अविश्वास नहीं हो तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान दर्शन दृष्टि में परिपक्व होता जाएगा। ये हमको उच्च साधना का सूत्र मिला, करना कुछ नहीं है, ये तो दृष्टि में लेना है। स्वामी जी, दृष्टि की आपने बात कही, समझ में आ गई, लेकिन क्या है कि हम जो ये चिंतन करते हैं, हमारे दिमाग में आया, जैसे कि स्वामी जी बैठे हैं, मुझे प्रश्न करना है, घर से मैं रवाना हुआ, स्टूडियो जाना है, 10 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, फिर मैंने आपको फोन किया कि आप आ जाइए, ये तो चिंतन चल रहा है। ये चिंतन तो मन का विषय है, और मन पौद्गलिक है, मन वचन काया रूपी, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो भाव है वह आत्मा की भाव सत्ता है, और वो एक चेतन का प्रकार है। तो जो दृष्टि जो बनती है उसमें भाव पक्ष को इंपॉर्टेंस देनी है, या जो चिंतन, जो द्रव्य पक्ष जो मन से आ रहा है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली जुड़े हुए हैं, भाव से विचार बनता है। तो इसीलिए क्या है कि इसको थोड़ा, और जो आपने बात बताई समझ में आ गई, भाव और विचार की दृष्टि से हम अपनी दृष्टि परिवर्तन, करेक्शन, दृष्टि पे फोकस करना, वो एक्चुअली भाव है या विचार है, ये थोड़ा एक उच्च साधक चिंतन महात्मा के लिए, जैसे मेरा ही समझिए प्रश्न है, तो कृपया इसको भाव और विचार को दृष्टि के रूप में आप थोड़ा और गहराई से बताइए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि विचार तो हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, परिस्थितियों के मुताबिक, संजोगों के मुताबिक, समय के मुताबिक आता ही रहेगा। मगर ये विचारों से हमको विचलित होना नहीं है। अगर हमको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो विचार तो खत्म हो रहे हैं, मगर जो भाव की बात करते हैं वो भाव का मतलब होता है स्वभाव की ओर जाने का भाव, संसार की ओर जाने का भाव नहीं। तो यहां कुछ पाना खोना वो तो सब्जेक्ट नहीं है। अगर संसार की ओर का भाव होता है तो कुछ पाना है, ऐसा हो सकता है। हमको तो स्वभाव की ओर जाना है।
आध्यात्म विज्ञान आपको स्वभाव की ओर ले जाती है, संसार की ओर नहीं। और इसीलिए पाने खोने का तो सब्जेक्ट नहीं है, पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है हमको भाव की बात से, तो भाव ऐसा होना चाहिए सब्जेक्ट टू अवर गोल, हमारे ध्येय के मुताबिक भाव होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है? हमको खुद की अनुभूति करना है। हमारा ध्येय क्या है? कर्म को नाश करना है। हमारा ध्येय क्या है? जन्म मरण से मुक्ति पाना है। हमारा ध्येय क्या है? सनातन सुख की परमानेंट अनुभूति करना है। ये हमारा ध्येय है। तो इसमें कोई रिलेटिव सत्य तो बात आई है ही नहीं हमारे ध्येय में। तो इसीलिए हमारे दर्शन की शुद्धि से अज्ञान खत्म होना चाहिए, और वो अज्ञान ही हमको हरकत करता है, संजोग नहीं करता है। अज्ञान कौन सा अज्ञान? जो मन वचन काया की अवस्था खत्म हो रही है, इसके पीछे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो कई अवतारों से है हमारे सत्ता में पड़ा, वो हमको रिलेटिव सत्य की ओर या संसार की ओर खींच जाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो बातों की जो रिलेटिव सत्य की पकड़ है, वो पकड़ को हमको इरेज करना है और देख के बाईपास करना है। हमको कोई पकड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रकार की पकड़ संसार की ओर जाने वाले लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमको तो सभी पकड़ों से मुक्त रहना है, क्योंकि संसारी कोई चॉइस ही नहीं है हमारी। तो हमको तो खुद का अनुभव करना है और कोई चीज पाने की बात नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ ये विज्ञान का उपयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और विज्ञान कितना सिंपल है, कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना है, जिसमें 6 तत्व समाये हुए हैं। बस इसको ऑब्जर्व करना है, परीक्षक बनना है, निरीक्षक बनना है, परीक्षक नहीं बनना है। और बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, समझने की परफेक्ट जरूरत है। और दूसरी बात, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लोगों के साथ कंपैरिजन करोगे, यू आर ऑलवेज फेल, क्योंकि उनका तो विजन ही रिलेटिव सत्य है, तो वो तो वही बात करेगा। और आप सनातन सत्य की ओर आगे जाना चाहते, तो दोनों का मेल कैसे खाएगा? नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये बात समझ में नहीं आती, लानी चाहिए कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, हमने जो सिद्धांत पकड़ा है, कुदरती कानून को पकड़ा है, सनातन सत्य को पकड़ा है, वो मरते दम तक हमारे विजन में स्थिर रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। दैट्स इट। दुनिया का ओपिनियन क्या है, उसमें हमको बहस करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई भी ओपिनियन, मगर इस प्रकार से अपने भाव को मजबूत करना है, तो एक यही रास्ता है। और भाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव की ओर जाना। अगर भाव का मतलब संसार की ओर जाना है, तो वो तो विनाशी भाव है, वो तो होता रहेगा, बदलता रहेगा, पाप पुण्य होता रहेगा और जन्म मरण का चक्कर बनता रहेगा। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात है, उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आज ये भाव करो, कल ये भाव करो, परसों ये भाव करो, जैसा संजोग, जैसा गुरु, जैसा शास्त्र, जैसा मार्गदर्शन, यहाँ कोई सनातन सत्य की बात नहीं रहेगी। तो हम सनातन सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, और सनातन सत्य सिर्फ कुदरत का कानून ही हो सकता है। और इसीलिए आइए हम सब यही कुदरत के कानून को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, और हमारा खुद का जीवन अच्छा बनाए, ग्रेट बनाए, और अच्छे शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना।